अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथ में मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क़यामत की निशानियों में से कल हमने सुना कि किस तरीके से करामिता के सरदार ने अबू ताहिर ने मक्कतुल मुकर्रमा में हमला किया और न जाने कितने हुज्जाज किराम को शहीद कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो सोने का परनाला है उसको और मकाम इब्राहिम को बचा लिया, मगर हजर अस्वद को लेने में वो कामयाब हो गए। आखिरकार फातिमियों की मदाखलत से 22 साल के अरसे में हजर अस्वद फिर खाने काबा में नस्ब किया गया। और आज जो हम बात करेंगे क़यामत की निशानी, आप देखिए कि आप और हम में से अगर कोई शख्स तन्हा अकेला कहीं रास्ते से गुजर रहा है, अकेला है वो, उसके साथ कोई नहीं, और अचानक सामने से कोई दरिंदा उसे आता नजर आए, फॉर एग्जाम्पल शेर ही उसे आता दिखाई दे, और अगर जाहिर सी बात है शेर को देख के तो हर कोई डर जाता है, मगर उस शख्स के, चाहे मैं हूं कि चाहे आप हैं, पहले तो डर, शेर को देखकर डर लगता है, मगर हमारे जो ताज्जुब खेज हमारे लिए बात उस वक्त होगी कि डर के साथ ताज्जुब। डर इसलिए कि सामने शेर है, और ताज्जुब इसलिए कि अगर वो शेर हमारी ही जबान में हमसे गुफ्तगू करने लगे, हमसे बात करने लगे, तो ये हमारे लिए सबसे ताज्जुब की बात होगी। तो मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हालांकि ये हो चुका है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जमाना है, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो है नबूवत का ऐलान फरमा दिया है। एक मर्तबा एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था कि अचानक बकरियों के रेवड़ पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया, और उस चरवाहे की एक बकरी वो ले जा रहा था। अब जाहिर सी बात है कि आप और मैं ही क्यों न हो, हमारे माल को अगर नुकसान हो तो हम न आओ देखेंगे न ताओ देखेंगे, किसी न किसी तरीके से अपने माल को बचाने की कोशिश करेंगे। तो वो चरवाहा जो था वो भी कूद पड़ा और किसी न किसी तरीके से उसने अपनी बकरी को जो है उस भेड़िए से बचा लिया। भेड़िया वहां से भाग तो गया, मगर एक टीले पर चढ़ गया। टीला किसे कहते हैं? जो पहाड़ नुमा होता है, पहाड़ जैसा ही होता है मगर पहाड़ से कुछ छोटा होता है, उसे टीला कहते हैं। टीले पर वो भेड़िया चढ़ गया और उस भेड़िए ने कहा, भेड़िए ने गुफ्तगू की। भेड़िया कहता है कि मुझे अल्लाह ने रिस्क दिया था और तूने मुझसे रिस्क छीन लिया। अल्लाह अकबर। जब ये बात सुनी उस चरवाहे ने, तो चरवाहा जो है कहता है कि आज से जो है ताज्जुब खेज बात मैंने कभी नहीं देखी कि आज एक जानवर, एक दरिंदा मुझसे बात कर रहा है, और वो भी मेरी जबान में, फसीह अरबी में मुझसे बात कर रहा है। तो वो भेड़िया कहता है कि इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात तुझे न बताऊं? वो चरवाहा कहता है कि बेशक बता, इससे ताज्जुब की बात क्या हो सकती है?
तो वो भेड़िया कहता है कि इससे भी बढ़कर ताज्जुब की बात यह है कि मुझे हैरत है कि मक्कतुल मुकर्रमा में नबी आखिरुज़्ज़मा का ज़ुहूर हो चुका है, उन्होंने नबूवत का ऐलान कर दिया है और तू यहाँ पर बकरियों को चराने में मसरूफ है और उनसे मुंह मोड़े हुए है। अल्लाह अकबर। वो भेड़िया जो है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी की दावत पेश कर रहा है। गोया उस चरवाहे को हुजूर की बारगाह की दावत पेश कर रहा है। वो चरवाहा कहता है कि चलो तुम्हारे कहने पर मैं नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में तो चला जाऊं, मगर मेरी गैर हाजिरी में मेरी बकरियों को कौन संभालेगा। अल्लाह अकबर। अभी अभी अटैक किया था ना, अभी अभी उसने हमला किया था, मगर वही भेड़िया कहता है कि जाओ बेफिक्र तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिरी दे दो, जब तक कि तुम वापस पलट कर नहीं आते तुम्हारी सारी बकरियों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं तुम्हारी बकरियों की रखवाली करूंगा। अल्लाह अकबर। वो भेड़िया जो है बकरियों की रखवाली में मसरूफ हुआ। वो चरवाहा वहां से गुजरा और रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे देखकर मुस्कुराए और मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर उसने कलमा पढ़ा। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माना और उसके बाद उस चरवाहे ने रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो उस भेड़िए की सारी कहानी सुनाई। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक ऐसा ही होगा कि भेड़िया जो है अब भी तुम्हारी बकरियों की रखवाली कर रहा है और जब तुम वहां पर पहुंचोगे तो तुम्हारी सारी बकरियां तुम्हें सही सलामत मिलेगी। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जैसे ही चरवाहा जो है वहां से खड़े होने लगा तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान फरमाया कि ये तुम्हारा गरीब इस्लामी भाई है, इसकी मदद कर दो। हर सहाबी ने किसी न किसी तरीके से उसकी मदद की, बल्कि यहाँ तक कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस चरवाहे को 10 हामिला ऊँटनी अता की। 10 हामिला ऊँटनी, हामिला माने जो बच्चा देने वाली हो बाद में, ऐसी ऊँटनियां दी तोहफे के तौर पर। और हर किसी न किसी ने किसी तरह से मदद की। इतनी मदद की सहाबा ने, इतनी मदद की कि अल्लाह अकबर। अब वो चरवाहा गरीब नहीं रहा, बल्कि वहां से मुस्तफ़ा की बारगाह से मालदार होकर के जा रहा है, हुजूर की बारगाह से मालदार होकर के जा रहा है। अब जब सब ने मदद कर दी और वो फिर से जब अपनी बकरियों के रेवड़ के पास पहुंचा तो क्या देखता है, वाकई में वो भेड़िया जो है उसकी बकरियों की रखवाली कर रहा है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, बकरियों का रेवड़ लेकर और जो जो तहाइफ मिले थे, तोहफे मिले थे, वो सब कुछ लेकर जब वो चरवाहा अपने कबीले की तरफ लौटने लगा, उसके कबीले का नाम बनी सुलैम था। अल्लाह अकबर। जब वो वहां पर लौटा तो उसने क्या देखा कि बनी सुलैम के 1000 अफराद, 1000 लोग नंगी तलवारें लिए कहीं पर जा रहे हैं और सबके चेहरे पर गुस्सा है। अल्लाह अकबर। वो चरवाहा कहता है कि आखिर तुम लोग कहां जा रहे हो, ये नंगी तलवारें हाथ में क्यों है, क्या इरादा है तुम लोगों का। तो उस चरवाहे से, चूंकि वो इसी कबीले का था, तो उस चरवाहे से वो लोग कहते हैं कि हम वहां पर जा रहे हैं कि एक शख्स है मोहम्मद नामी और वो हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है और खुद को अल्लाह का नबी कहता है। हम उससे जंग करने के लिए जा रहे हैं, उससे लड़ने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो चरवाहा जो है अपने कबीले के लोगों को कहता है कि वहां पर जाकर लड़ने से कोई फायदा नहीं, बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तुमने जो सुना है वो सब कुछ गलत है। अरे मोहम्मद तो इतने सखी है कि गरीब उनकी बारगाह में जाता है तो उसे मालदार कर दिया करते हैं, उसे मालदार कर दिया करते हैं। देखो मैं भी उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ चुका हूं और भेड़िए की और अपनी बकरियों की सारी कहानी भी उसने सुनाई। अल्लाह अकबर। जब उन 1000 अफरादों ने, बनी सुलैम के 1000 अफरादों ने जब रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही एक जानवर दे रहा है, ये कहानी जब सुनी उन लोगों ने, अल्लाह अकबर, वो सब के सब बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए
और उन सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर हुजूर का कलमा पढ़ लिया। उन सब ने हुजूर का कलमा पढ़ लिया। आप गौर फरमाए, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शायदा युग हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि ये एक वाहिद सबसे बड़ा काफिला था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैक वक्त एक ही वक्त में आकर जो है इस्लाम कबूल कर लिया था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शायदा युग आप गौर फरमाए कि उसके बाद वो चरवाहा रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब तक कि मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था आप मेरी नजरों में जो है सबसे बड़े दुश्मन थे मेरे, मगर या रसूल अल्लाह अब जबकि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं मेरी नजरों में आपसे बेहतर कोई शख्स नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। और वो बनी सुलैम के 1000 अफरादों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब हम सब आपके ताबे हैं, आप जो हुक्म फरमाएंगे हम वही करेंगे। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम हम्दो सना हो उस रब्बे कायनात की कि जिसने उस दीन का पैरोकार तुम्हें बना लिया है जो दीन बरहक है और हमेशा जो है गालिब रहने वाला है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन तमाम 1000 अफरादों को हुक्म दिया कि तुम सब के सब हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के झंडे तले आ जाओ और अल्लाह के लश्कर में शामिल हो जाओ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो बात बताने का मकसद ये है, हम चूंकि कयामत की निशानियों में से एक निशानी का जिक्र कर रहे हैं, तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि दरिंदे बातें करेंगे, दरिंदे बातें करेंगे। मेरी प्यार आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इतना ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत से वाक़यात थे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा एक जट हाजिर हुआ, जाहिल एक जट हाजिर हुआ और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है कि तुम ही वो मोहम्मद हो जो कहते हो कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर के आया हूं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मैं ही अल्लाह का नबी हूं और मैं तुझे भी दावत देता हूं कि मुझको अल्लाह का रसूल मान ले, एक खुदा की वहदानियत का ऐलान कर दे। तो वो शख्स, वो जट कहता है कि मैं नहीं मानता, मैं तुमको अल्लाह का रसूल नहीं मानता। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं मानता? तो वो जट जो है अपनी आस्तीन में जो है गोह लाया था। गोह किसे कहते हैं? जो छिपकली नुमा होती है मगर उससे बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है गोह। वो गोह का शिकार करके लाया था, अपनी आस्तीन में से गोह निकाली और बारगाह रिसालत में फेंकी। जाहिल था, हुजूर की बारगाह का अदब क्या जानता, फेंकी और कहता है कि ए मोहम्मद, अगर ये गोह तुम्हारी रिसालत की गवाही देगी तो मैं तुमको अल्लाह का रसूल मानूंगा। देखे कुफ्र की हद, देखे कुफ्र की हद, देखे एक जानवर से, एक गोह से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान करवाना चाहता है। ये कुफ्र की हद है। एक कुफ्र की हद वो थी कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुफ्फार मक्का हाजिर हुए और कहते हैं कि हम तुमको उस वक्त अल्लाह का नबी मानेंगे जब तुम चांद के 2 टुकड़े कर दोगे, तुम चांद के 2 टुकड़े कर दोगे। अल्लाह अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा ठीक है ये मौजिज़ा मैं तुम्हें कल दिखाऊंगा, परसों दिखाऊंगा, नहीं। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अल्लाह के नबी मानेंगे उस वक्त जब तुम चांद के 2 टुकड़े कर दोगे। मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर कुर्बान आका कहते हैं चलो चलो जबल अबू कुबैस पर लेकर गए। अब सहाबा भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगे। सहाबी थे ना, आशिक रसूल थे, हुजूर की बारगाह में बैठने वाले थे, हुजूर की बारगाह से सबक हासिल करने वाले थे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उन कुफ्फारों ने मुतालबा किया कि हम तुमको उस वक्त नबी मानेंगे जब तुम चांद के टुकड़े कर दोगे, हुजूर ने कहा चलो। सहाबा भी पीछे चलने लगे। अल्लाह अकबर। सहाबा के
चेहरे पर भी जो है इत्मीनानी के आसार थे और सहाबा पलट पलट कर बार बार काफिरों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। गोया के सहाबा भी ये कह रहे थे कि इन्होंने टुकड़े करना चाहा भी तो किस चीज के, अरे ये जानते नहीं कि चांद तो मुस्तफा के हाथ का खिलौना है, चांद तो मेरे मुस्तफा के हाथ का खिलौना है। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, एक वो कुफ्र की हद थी कि चांद के तो टुकड़े करवाना चाहते थे, और एक ये कुफ्र की हद है कि गोह से मुस्तफा जाने रहमत की नबूवत का ऐलान करवाना चाहता है। ऐ मोहम्मद, ये गोह जो है तुम्हारे रिसालत की गवाही देगी तो मैं तुमको अल्लाह का रसूल मानूंगा। अल्लाह अकबर। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा इसी बात है। हुजूर ने सिर्फ इतना कहा, ए गोह, सिर्फ इतना कहा, ए गोह। तो जानती हो वो गोह क्या कहती है? अल्लाह अकबर। वो गोह कहती है, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। वो गोह पुकार उठी, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। वो गोह कहती है, ए मजमे हश्र की जीनत, मैं हाजिर हूं। ए मजमे हश्र की खूबसूरती, मैं हाजिर हूं। वो गोह से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता तेरा माबूद कौन है? तो वो गोह कहती है, जिसने दोनों आलम को वजूद बख्शा वो अल्लाह वहदहू ला शरीक मेरा माबूद है। वो अल्लाह वादहू ला शरीक मेरा माबूद है। फिर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अना, मैं कौन हूं बता? तो वो कहती है, मैं गवाही देती हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल और आखिरी नबी बनकर के आए हैं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहदाइयों, जब गोह की ज़बानी उस जट ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान सुना, तो वो जट जो है रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के उसी वक्त मुसलमान हो गया। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहदाइयों, तो बताने का मकसद ये है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जो है दरिंदे और चरिंद परिंद बातें करेंगे, इंसानों से बातें करेंगे, ऐसी चीजें बातें करेगी जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये हमसे गुफ्तगू करेगी। मगर रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, वो हक है, पत्थर की लकीर है, होकर ही रहना है। क्या फरमाया मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने कि आखिरी जमाने में जब कुर्बे कयामत होगी तो दरिंदो चरिंदो परिंद तुमसे गुफ्तगू करेंगे, और उनमें से कुछ निशानी जो है जाहिर हो चुकी, रसूल आज़म के जमाने में जाहिर हो चुकी, और अब कुछ निशानियां ऐसी है जो इसी को लगते जो है जाहिर होने वाली है। क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने? अल्लाह अकबर। यहां तक के रसूल आज़म ने फरमाया कि चरिंद और परिंद तुमसे गुफ्तगू करेंगे, यहां तक कि जूते के तस्मे जो है, शूलेस, जूते के तस्मे भी तुमसे गुफ्तगू करेंगे। यहां तक कि फरमाया चाबुक जो है, चाबुक उसकी नोक तुमसे गुफ्तगू करेगी। बल्कि यहां तक कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी जमाने में कुर्बे कयामत में तुम्हारी रान जो है वो भी तुमसे गुफ्तगू करेगी, और तुम्हारे घर पर होने वाली खबर तुम्हें देगी कि तेरी गैर हाजिरी में तेरे घर पर ये हुआ है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये कुर्बे कयामत की कुछ निशानियां हैं जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले अता फरमा दी, अपने सहाबा को बता दी कि कुर्बे कयामत में दरिंदे तुमसे बातें करेंगे, परिंदे तुमसे बातें करेंगे, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये हमसे गुफ्तगू करेगी। ऐसी ऐसी चीजें रसूल आज़म ने फरमाया कि तुमसे बातचीत करेगी। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। इंशाअल्लाह रहमान कल छठी शरीफ है और सरकार हिंद अल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी।